क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn इज m, यानी अरिथमेटिक मीन m दिया है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 अपॉन के, x2 अपॉन के, x3 अपॉन के, x4 अपॉन के डॉट 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 xn अपॉन के नॉट इक्वल टू 0। तो बहुत आसान है कि अरिथमेटिक मीन यानी सिर्फ मीन दिया हुआ है m, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, मीन यानी इसका जो है मीन दिया है m, ठीक है। अब इसका मीन निकालना है, इसका मीन निकालना है और इसका मीन दिया है m। तो इसके मीन के लिए मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑब्जर्वेशन, मतलब इसी के मीन के लिए आप निकालते तो कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको आप जोड़ दिए, क्या करिए, इसको आप जोड़ेंगे, सम माने जोड़ना होता है, अपॉन नंबर। तो हमने सबको प्लस प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक गया ना। अब नीचे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर तो पता नहीं गिनती लास्ट कितनी है, तो जो यहाँ पर लिखा होता है वही ये लिख देते हैं n, ठीक है। और मीन की वैल्यू कितनी दी थी m, यानी इसका मीन सॉल्व करके m दिया था, लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, mn हो गया, इधर x1 डॉट 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 xn हो गया, ये इक्वेशन 1 मान ली। अब इसके लिए ही हम फार्मूला लगाएंगे मीन का। क्या फार्मूला होता है मीन का, सम ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन। सम की वैल्यू x1 अपॉन के प्लस x2 अपॉन के ऐसे करके xn अपॉन के रखा, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की n रखा। अच्छा, अब ये x1 प्लस x2 प्लस x3, अगर नीचे के ना देखें हम तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है mn, है ना। तो इसकी जगह पे हमने mn रख दिया, mn रख दिया इस पूरे की जगह ऊपर वाले, और नीचे k लिखा था k लिख दिया, और नीचे n लिखा था वो भी लिख दिया। अब क्या है कि ये तो ऊपर का फ्रैक्शन हो गया, n के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, n के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब n कहाँ चला जाएगा इसके साथ, क्यों, सॉरी, इसको देखिए समझने के लिए ये भी तरीका है कि n के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1 है, तो n इधर चौथा नंबर पहले के साथ जाता है, तीसरा दूसरे के साथ, इस तरह से mn इंटू 1 k इंटू n, है, n से n कट गया, m बंदा n k बंदा k, m अपॉन k आ गया। क्लियर हो गई। फिर से इसको देखिएगा वीडियो, समझिएगा क्वेश्चन पढ़ के और अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 10 का क्वेश्चन है ये।